बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व राज्य मंत्री करणदेव कंबोज ने आज करनाल जिले के विधानसभा क्षेत्र इंद्री के दर्जनों गांवों का दौरा कर बीजेपी प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर के पक्ष में वोट की अपील करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनिए। देखिए, चुनाव है और चुनाव में पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को आज मोर्चे पर डटने के लिए पार्टी ने आदेश किए हुए हैं। मैं हरियाणा भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी मोर्चे का प्रदेश का अध्यक्ष हूं और इंद्री से मैंने पहले चुनाव लड़ करके मैं यहाँ से चुनाव भी जीता था। तो मेरा फर्ज भी बनता है कि मैं अपने प्रत्याशियों के फेवर में जगह जगह जाकर के चुनाव प्रचार करूं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ओबीसी समाज को और अपने सभी साथियों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करने के लिए उनको प्रेरित करूं। तो आज इंद्री हलके में मेरे लगभग जो है ना 1 दर्जन से ज़्यादा आज मेरे प्रोग्राम हैं और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जन सैलाब उमड़ कर के आ रहा है। लोग किस प्रकार से जो है ना कितने खुश हैं लोग कि आज मैं इनके बीच में आया हूँ, जो मेरा पुराना पुश्तैनी हल्का रहा है। और जिस प्रकार से लोगों ने हाथ खड़े करके जो है ना आश्वासन दिया कि आने वाली 25 तारीख को एक एक वोट कमल के फूल पर डलवा करके यहाँ से अपने प्रत्याशी श्रीमान मनोहर लाल जी को, जो हमारे मुख्यमंत्री रहे और जिन्होंने हरियाणा का जो नक्शा बदलने का काम किया, हरियाणा में जो परंपराएं थी उन प्राचीन परंपराओं को समाप्त करके और एक पारदर्शी प्रशासन देने का काम जो हरियाणा के अंदर किया है, उस पर जो है ना आने वाली 25 तारीख को एक एक व्यक्ति कमल के फूल का बटन दबा करके उनको यहाँ से समर्थन दे करके उनको भारी मतों से विजयी बना करके लोकसभा में भेजने का काम करेगा और इस प्रकार का आश्वासन हर व्यक्ति दे रहा है। 400 पार का नारा दे रहा है। अब की बार 400 पार ये तो निश्चित तौर पर जो है होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल तक इस देश की सेवा की है और पूरी दुनिया में आज भारत बोलता है, पूरी दुनिया सुनती है। पहले दुनिया बोलती थी, भारत सुनता था। आज जो है ना पूरी दुनिया के अंदर भारत का जो आज एक कद बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इसको विकसित भारत बनाने का जो उन्होंने संकल्प लिया है और आज हम विकसित भारत की तरफ हम जो है ना अग्रसर हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हर व्यक्ति के मन में एक बात है कि नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति ही इस राष्ट्र को दुनिया में फिर से विश्व गुरु बनाने का काम कर सकता है और नरेंद्र मोदी के हाथों में यह देश सुरक्षित है। तो इसलिए हर व्यक्ति जो है नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करके और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने के लिए जो है ना हर व्यक्ति जो है ना जोर लगा रहा है। विपक्ष 400 पार के नारे पर बोल रहा है कि संविधान बदला जाएगा अगर 400 पार ये पहुंच गए। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सार्वजनिक मंचों से कहा है कि ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है। अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी अब जन्म ले आकर के इस जमीन के ऊपर, वो भी चाह करके संविधान को समाप्त नहीं कर सकते। और उन्होंने एक बात और कही है कि जब तक मोदी जिंदा है तो इस संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, ये मोदी की गारंटी है। और जिस प्रकार से आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो नहीं है, वो सिर्फ झूठ फैला करके लोगों में भ्रम फैला करके सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता आज उनके भ्रम जाल में फंसने वाली नहीं है। इनकी असलियत को जो है ना देश की जनता ने आज देख लिया है और जिस प्रकार से इनको नकार दिया है, क्योंकि ये यहाँ कुछ कहते हैं और कर्नाटक में इनकी सरकार है, वहाँ इन्होंने जिस प्रकार से गरीब लोगों का आरक्षण समाप्त करने का काम किया, उनका आरक्षण काट करके और अल्पसंख्यक समाज को जो है ना वो आरक्षण 7% के आसपास जो है ना काट करके उनको देने का काम किया। तो ये झूठ इनका यही पकड़ा जा रहा है कि एक ही देश के अंदर जो है ना किस प्रकार की पॉलिसी है, कहीं जाकर के कुछ बोल देते हैं और कहीं जाकर के इम्प्लीमेंट कुछ करते हैं। तो ये इन लोगों का जो है ना असली चेहरा जनता के सामने आ गया, जनता इनकी असलियत जान चुकी है और जनता इनको पूरी तरह से इस चुनाव के अंदर निकाल देगी। 1-1 लाख रुपया महिला को देने की भी बात ये अपने संकल्प पत्र में कर रहे हैं, 500 रुपए सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं। देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी, हमें याद है वो दिन जब लंबी लंबी लाइनें गैस के लिए लगती थी और जिस समय लाइनें लगती थी, बहुत से लोगों को तो जो गैस के सिलेंडर, खाली सिलेंडर चोरी हो जाते थे, बहुत से लोगों की बाइक चोरी हो जाती, साइकिल चोरी हो जाते थे। 3-3 दिन लोग जो है ना लंबी लाइनों में लगे रहते थे, गैस उपलब्ध नहीं होती थी। ये मोदी जी की सरकार है जो आज गांव के अंदर एक एक नहीं 2-2 3-3 गाड़ियां आवाज दे दे करके घर घर में जा करके सिलेंडर पहुंचाने का काम कर रही हैं।
किसी आदमी को कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और इस बात को लेकर के हर व्यक्ति कहता है कि हमें ज़रूरत नहीं है 500 रुपए के सिलेंडर की। पहले भी कांग्रेस पार्टी ने जो है ना इस प्रकार का काम किया था कि रेट चाहे वो जो भी था, लेकिन लंबी-लंबी लाइनें और लोगों को मजबूर होना पड़ता था। 12-1200 रुपए में ब्लैक में सिलेंडर लोग जो है ना खरीदते थे। ये कांग्रेस पार्टी के राज की बात। तो इस प्रकार से ये झूठ बोल करके अब लोग इनके जान से मारने वाले नहीं है। लोगों ने इनको पूरी अच्छी तरह से बर्त कर देख लिया और 55 साल से ज़्यादा तक समय तक इन्होंने देश के ऊपर राज किया। आज भी वो इसी बात पर खड़े हैं जहाँ इनकी दादी खड़ी थी राहुल गांधी की कि मैं गरीबी दूर करूँगी। आज राहुल गांधी भी वही नारा दे रहे हैं कि मैं गरीबी दूर करूँगा। भई 55 साल में तुम गरीबी दूर नहीं कर सके, अब कौन-सा तरीका है आपके पास जो आप गरीबी दूर कर दोगे? ये तरीका अगर किसी ने निकाला है गरीबी दूर करने का, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निकाला है। योजनाओं के साथ जोड़ करके आज गरीब लोगों को उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। उनके लिए आयुष्मान कार्ड बनवा दिया, अगर कोई बीमार हो जाता है, उसका इलाज फ्री में हो, ताकि जो है ना उसको किसी प्रकार का आर्थिक संकट ना हो। तो ऐसी-ऐसी योजनाएँ जो है आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब लोगों के लिए बनाई है। तो प्रदेश की यदि बात करें तो क्या पोजीशन है? देखिए, प्रदेश में आज बड़ा अच्छा वातावरण है और हर व्यक्ति चाहता है कि इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। और हरियाणा के अंदर 10 लोकसभा सीटें हैं। हम 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने वाले हैं और एक हमारे विधायक के रूप में हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी आज इस बात को भी लेकर के ये उत्तरी हरियाणा का बड़ा सौभाग्य कि पहली बार उत्तरी हरियाणा का कोई मुख्यमंत्री बना है। एक किसान का बेटा, एक गरीब का बेटा, गाँव में रहने वाला व्यक्ति पहली बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है। तो इस बात को लेकर भी लोगों में बड़ा जोश है और निश्चित तौर पर हरियाणा के अंदर हम 11 कमल के फूल खिलाने का काम जो है ना जनता करेगी। और निश्चित तौर पर आप 4 तारीख को जब रिजल्ट देखेंगे तो 11 के 11 कमल के फूल आपको खिले हुए नजर आएंगे।